Students, in this video we are going to discuss numerical problem number 32 from chapter number 5, Resistance and Ohm's Law from Newton ISC Physics book. The question says that you have been given a lamp or a bulb which has been marked as 15 volt 20 watt and is connected to a DC source of 25 volt. And in order to operate this bulb, some resistance R is connected in series, so that the bulb can give you full illumination. You need to find out the current flowing in the circuit, the resistance R of the lamp, and the unknown resistance R that you connected in series. So this numerical happens to be a classic problem for class 12th level. So you all need to understand first what the question says and then how to particularly solve this particular question, how to go ahead with this type of numerical problem. That will be our second step. So let's first try to understand what the question asks us. So here I have been given a bulb or a lamp which has been marked for 15 volt and 20 watt. अब बच्चों ये बल्ब जो ऑपरेट करेगा, इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज जो चाहिए वो 15 वोल्ट का चाहिए, और आपके पास जो ऑपरेटिंग वोल्टेज अवेलेबल है, देखियो कितने वोल्ट का इन्होंने दे रखा है, डीसी सोर्स आपको 25 वोल्ट का दे रखा है। यहाँ पे जो डीसी सोर्स आप लगा रहे हो, जिसके अक्रॉस इस बल्ब को या इस लैम्प को ऑपरेट करना है, ये मेरा डीसी सोर्स मैंने यहाँ बना दिया है, ये डीसी सोर्स है, और इस डीसी सोर्स को ऑपरेट कर रहे हो। डीसी सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 25 वोल्ट है। तो 15 वोल्ट के बल्ब को आप 25 वोल्ट के क्रॉस लगाओगे तो क्या होगा, ये बल्ब इतने हाई वोल्टेज में फ्यूज कर जाएगा, ब्लो ऑफ कर जाएगा। अब ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जहां पर हमारे पास सोर्स वोल्टेज ज्यादा है देन द रिक्वायर्ड वोल्टेज, हमें करना क्या पड़ता है, हम लोग इस वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, यानी हमें एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को बनाना है। थ्योरी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है वो सीरीज में रेजिस्टेंस के कनेक्ट करने पे बनता है, या कंपोनेंट्स को सीरीज में अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो वो बनेगा। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज नथिंग बट अ सीरीज सर्किट। तो मुझे यहां पर इस बल्ब के सीरीज में कोई और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इस बल्ब के अक्रॉस तो 15 वोल्ट हो, तो जो एक्स्ट्रा 25 वोल्ट से बचा यानी 10 वोल्ट, वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किसी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाए। तो अब मुझे करना क्या है, यहां पर इसके अक्रॉस 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो 15 वोल्ट तो मुझे यहां चाहिए, ये तो तय हो गया, ये रिक्वायर्ड है फुल इल्यूमिनेशन के लिए, अच्छे इल्यूमिनेशन के लिए 15 वोल्ट चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, क्योंकि इस डीसी सोर्स 25 वोल्ट का है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक सीरीज में कोई अननोन रेजिस्टेंस आर लगा देता हूं, और बचा हुआ वोल्टेज कितना बच गया बच्चों, 10 वोल्ट का वोल्टेज मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप करा दूंगा। So that is what the question is all about. You need to drop the extra unrequired voltage of 10 volt across some resistance R which is supposed to be connected in series. Why in series? Because every series circuit is going to be a potential divider circuit. तो इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है बच्चों, मैं हमेशा क्वेश्चंस में आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के या उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लर्निंग आउटकम्स बताता रहता हूं। तो जो मेजर लर्निंग आउटकम है, वो सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम है वो ये समझना है या आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीरीज सर्किट इज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो जब कभी भी आप सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं तो सीरीज सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट होता है। ये बात, ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, और इसी का ये कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ये जो हम लोगों ने यूज किया। हमारे पास एक्स्ट्रा 10 वोल्ट को एक अननोन रेजिस्टेंस आर लगा के मैंने कनेक्ट करके डिवाइड कर दिया। अब यहां पे हमें जो बल्ब दिया गया है कितने वोल्टेज का है, 15 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड है, 20 वॉट का है। तो आपको मालूम है कि पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता था।
तो मैं इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब या लैंप निकालने की कोशिश करूंगा। तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। कितना वोल्टेज है इस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड? 15 वोल्ट है, तो 15 इंटू 15। और बल्ब का जो पावर जनरेट करेगा वो 20 वॉट का है, तो मैंने यहाँ पे 20 वॉट लगाया है। 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। सो दिस कम्स आउट टू बी 45/4 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? इस बल्ब का रेजिस्टेंस आ रहा है 45/4, ये 45/4 ओम। So that was the second part of the question which we have solved. This is the second part of the question that we solved it. The question asked us to find out the resistance of the bulb. So that happens to be the resistance of the bulb. Now I need to find out the current that is going to flow and the unknown resistance R. Now I know the voltage that is required in order to make the bulb operative, isn't it? How much voltage is required to make the bulb operative? 15 volt. And what is the resistance or what is the power that is going to get developed across the bulb? The power dissipated across the bulb is 20 watt. So using this formula of power is equals to V into I can use the current which is required for the full illumination of the bulb. So power in full illumination, it develops 20 watt power, and in order to have the full illumination you require 15 volt of potential difference to be applied. So the required amount of current will be I will be equals to 20/15. Therefore 5 4s and 5 3s, that means the current that should be allowed to flow through this lamp or through this bulb will be 4/3 ampere. So that is what our second part of the question is. So how much current is required in order to have the full illumination? The current which is required is 4/3 ampere. समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोगों ने अब तक दो पार्ट इस क्वेश्चन के कर लिए। हमें करंट कितना चाहिए और हमें रेजिस्टेंस जो लैंप का था वो ऑब्टेन कर लिया। अब पूछ रहा है कि जो तुमने सीरीज में एक्स्ट्रा अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो कितना होगा। तो चलिए, सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट होता है। इसकी दूसरी जो लर्निंग आउटकम जो आपको मालूम होनी चाहिए सीरीज सर्किट के बारे में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, द करंट फ्लोइंग through the circuit remains the same. Through the circuit remains the same. ये दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है बच्चों। तो यानी जो करंट इससे फ्लो कर रहा है लैंप से 4/3, वही करंट इस रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस के क्रॉस भी जाएगा। तो मुझे करंट पता है जो इस R रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है, और इसका वोल्टेज पता। तो रेजिस्टेंस क्या था? रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। इस अननोन रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज एक्स्ट्रा मैंने ड्रॉप किया था? वो 10 वोल्ट ड्रॉप किया था। और कितना करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा, वही करंट R से भी जाने वाला है। तो वो करंट कितना था बच्चों? वो था 4/3। अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 4/3, तो 4/3, तो 3 ऊपर चला गया। सो दिस कम्स आउट टू बी 30 डिवाइडेड बाई 4 और सिंपली 7.5 ohm. So that becomes my solution of the third part. So remember friends, that is how we had approached this particular problem. This is a good problem, conceptually good problem, basic problem that is there with the series and as well as electrical power of the circuit. Take care about this numerical problem. This is a wonderful problem that you should always practice for your understanding. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू द सेम. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you friends.